बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समय भारत में हैं। बांग्लादेश में कई हफ्तों तक चले व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो देश छोड़कर भारत आ गई थी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरने के बाद शेख हसीना को सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया, न उन्होंने कोई आधिकारिक बयान दिया। 5 अगस्त के बाद वॉशिंगटन में रह रहे शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद जॉय ने लगातार अपनी मां के राजनीतिक भविष्य के बारे में बयान दिया। दिलचस्प बात यह है कि साजिद वाजिद के जो बयान हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं। आइए उनके बयान की एक पड़ताल करते हैं। शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश छोड़ने की सूचना के आने के ठीक बाद बीबीसी को दिए इंटरव्यू में जॉय ने बताया कि हसीना राजनीति में वापस नहीं आएंगी। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोहराया कि शेख हसीना और उनके परिवार कभी राजनीति में शामिल नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश का भविष्य अब उनके परिवार के लिए चिंता का विषय नहीं है। जर्मन मीडिया आउटलेट डायचे वेले ने जॉय के एक इंटरव्यू के हवाले से बताया, शेख हसीना ने एक दिन पहले रविवार को हुई इस्तीफा देने का फैसला ले लिया था। राजनीति में वापसी करने के बारे में जॉय ने कहा था कि 3 बार हमें निशाना बनाया गया, हमने तीनों बार सब कुछ खो दिया, हमें विदेश में रहना पड़ रहा है। मेरी माँ और मुझे छोड़कर हमारा परिवार कई सालों से विदेश में रह रहा है। हमें यहाँ रहने में कठिनाई नहीं है और हम यहाँ के आदी हैं। उसी साजिद वाजिद ने अपने फेसबुक पेज पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें पहले उनके बयान से उलट बातें कही। उन्होंने कहा कि आवामी लीग को खत्म करना संभव नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं से मजबूत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि आवामी लीग ने देश को आजाद कराया है। उन्होंने कहा कि आवामी लीग को देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भी बताया। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बार फिर अपना रुख बदला। कहा, शेख हसीना वापस आएंगी। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हाल ही में हुए हमलों के बाद सब कुछ बदल गया है। हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक होगा वो करेंगे। हम एक परिवार हैं और हम अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ फोन पर बातचीत में साजिद ने बताया कि शेख हसीना भारत में रह रही हैं और बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा होने पर वो वापस लौटेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आवामी लीग के कई दिग्गज नेता उनके संपर्क में हैं। ये भी कहा कि राजनीति में प्रवेश करने के लिए वो तैयार हैं। जॉय ने कहा कि अगर आवामी लीग कार्यकर्ता चाहेंगे तो वो इस पर विचार करेंगे। फिर 10 अगस्त को उन्होंने कहा कि मेरी मां अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उन्हें इसके लिए समय नहीं दिया गया। जॉय ने ये दावा किया कि राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख और अन्य राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद संसद को भंग कर दिया, लेकिन संविधान के अनुसार शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। 11 अगस्त को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अपनी मां की जान बचाने के लिए पीएम मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर भीड़ तंत्र की अनुमति देने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी चुनाव नहीं हुए तो अराजकता फैल जाएगी। रविवार को वाजिद ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया जिसमें शेख हसीना के हवाले से कहा गया था कि उनकी सरकार गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है, जिसे हसीना का हवाला देते हुए कहा गया था कि अगर उन्होंने बांग्लादेश की दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित सेंट मार्टिन देने का फैसला लिया होता तो उनकी आज सरकार होती। उनके इन खंडन करते हुए बयानों पर सवाल उठता है कि क्या उन पर अब अमेरिका का दबाव है जिसकी वजह से वो दिए गए बयानों से पलट रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।